हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 22 अक्टूबर। ठीक है, सो वी हैव गॉट आर्चएंजल गैब्रियल बाय साइड। देखते हैं रीडिंग क्या कहती है, क्या चल रहा है उनके दिल में, जिनके बारे में जानने के लिए आप उत्सुक हैं। ठीक है, तो देखते हैं। 5 कार्ड्स निकालने हैं हमें। ओके, एक फेरी कार्ड एक भी मैंने लिया है। ओके, 5 कार्ड्स आ गए, तो रखता हूँ मैं यहाँ पे। अब डेली का टैरो कार्ड्स का सेशन। ठीक है, तो इसमें से कुछ कार्ड्स चुन लेते हैं। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। ठीक है, ये आ गया तीसरा, चौथा कार्ड। ओके, और अब एक ही कार्ड बाकी है जो चाहिए। कौन सा हो सकता है वो? ठीक है, आ गया। जब भी कोई कंफ्यूज हो ना, तो कंफ्यूजन अवस्था में टैरो रीडिंग देखना इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ गुड साइन। क्योंकि आई थिंक तब क्या होता है ना कि पिक कार्ड अगर रीडिंग कर रहे हो आप, तो सही पिक कार्ड नहीं चुन सकते। ये एक प्रॉब्लम होती है अगर आपके दिल में सही बातें नहीं चल रही हैं कि क्या है एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बस जानना है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन माई लाइफ, तो उस मान लो ये कार्ड चुन रहे हैं वो, तो वो क्लियर होती है। लेकिन कहीं पे ये होता है कि अगर उसने ना किया तो, अगर रीडिंग निगेटिव आई तो, अगर ये हुआ तो वो जब चलता है ना, तो रीडिंग सही नहीं आती। ये चलता है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में 5 कार्ड्स, 5 5 5 3 पाइल्स ले रहे हैं। ठीक है, गैब्रियल हेल्प अस। ठीक, गैब्रियल से ही बहुत सारी हेल्प ले रहे हैं हम। ठीक है, ये 2 कार्ड आ गए, अब सिर्फ एक ही कार्ड चुनना बाकी है। आ गए 5 कार्ड, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ओके। Annoyed, a virgin, cheated, ठीक है, stressed, anxious, okay, 10, 3, 5, ये नंबर्स ही आ गए, जिसको नंबर चाहिए था वो नंबर आ गए यहाँ पे। 3, ठीक है, दोनों कप्स आ गए, तो सिर्फ कप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। ठीक, तो मैंने कार्ड्स रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है, क्या चल रहा है उनके दिल में, या उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ओके, क्या चल रहा है उनके दिल में। ठीक है, ओके। पूरी रीडिंग तो ऐसे ही निकलती है। ठीक है, पहले ये कार्ड, फिर ये कार्ड, फिर ये कार्ड, फिर ये कार्ड, फिर ये कार्ड। ओके, तो ये पहली लाइन क्या आ गई। सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एवर्जन, किसी को पसंद नहीं करते। कोई तो बात है जो इनके दिल के खिलाफ जा रही है। ठीक है, कोई तो बात है जो इनको अच्छी नहीं लग रही है। समथिंग दे डू नॉट लाइक, और ज़रूरी नहीं कि जो बात हमें पसंद नहीं आती वो हमें बोल के बताएं, है ना। ठीक है, आपने फिल्मों में देखा होगा, हमेशा दिखाई देता है कि बारात आती है एंड फिर लड़के वाले कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है, मुंह पे बोल देते हैं। लेकिन लड़के वाले नहीं बोलते मुंह पे। सो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ये किसी को पसंद नहीं कर रहा है, या तो कोई चीज़ करनी इसको अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, या तो आप दोनों के बीच की दूरियां हो सकती हैं कि इसको दूरियां पसंद नहीं है आप दोनों के बीच की, या फिर कोई एक चीज़ है जो इसको पसंद नहीं है, वो हो रही है उसके लाइफ में। ठीक है, जैसे कि या तो किसी को इसका इसको मैसेज करना इसको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कॉल करना इसको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर इसको अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए। ठीक है, ये बात चल रही है। कुछ तो है जो इसको पसंद नहीं आ रहा है, और उसके पीछे कई सारे रीजंस आ रहे हैं। क्योंकि देखो, इसको लग रहा है चीटेड। ठीक है, इसको लग रहा है कि मतलब इसको कोई मामू बना गया, इसको कोई मूर्ख बना रहा है। ठीक है, उसको कोई धोखा दे रहा है, चीटेड कर रहा है। ठीक, या तो इसका किसी के ऊपर क्रश था, और वो क्रश पूरी तरह से क्रश हो गया है, टूट गया है, जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि व्हाट आई एम गेटिंग बैक इन माई लाइफ, क्या मिल रहा है मुझे। तो कुछ बात है जो इसके पल्ले नहीं पड़ रही है। एवर्जन हो रहा है, ये किसी को पसंद नहीं कर रहा है, लाइक दैट।
उसे लग रहा है कि चीटिंग हो रही है। एंड आई थिंक ये इस लिहाज से भी हो सकती है कि मे बी उन्होंने आपसे कुछ कहा हो करने के लिए, ठीक है, बात कर लो रिश्ते की या फिर आगे बढ़ लो, एंड आप आगे नहीं बढ़ रहे हो या फिर आप वो बात नहीं कर रहे हो जो करना चाह रहे हैं। इस वजह से उनको लग रहा है कि इनको धोखा मिल रहा है लाइफ में, ठीक है। एंड दिस इज़ द कार्ड विच इज़ लाइक एनॉयड। इससे वो परेशान हो गए हैं, परेशान क्या उसे कहते, कहीं पे सुना था मैंने। एनॉयड है, उसको तकलीफ़ आ रही है कि मैं क्यों सहन करूँ, वाई इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इसकी वजह से ये स्ट्रेस्ड है एंड एंग्शियस है। अभी क्या करे क्या ना करे इसको लग रहा है, असमंजस स्थिति में है, एंड मे बी ये क्विट भी कर सकता है, ठीक है, एंग्शियस है। अब ये रीडिंग हम किस लिहाज से देख सकते हैं, मे बी ये रीडिंग आपको भी कनेक्ट कर सकती है, कहीं ना कहीं ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है, ठीक है। आपने उनको कहा है करने के लिए, आओ बात करते हैं, मिलते हैं, मे बी यू आर मैरिड, मे बी यू आर लिविंग सेपरेटली, ठीक है, रिलेशनशिप में हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। अब क्या होता है, चीटेड क्यों फील हो रहा है या फिर एवर्जन क्यों आ रहा है, एनॉयड क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना कि रिश्ते बहुत बहुत अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। या तो आपने इस व्यक्ति से दिल लगाया होगा, ठीक है, एंड आपको लगा है कि ये व्यक्ति आपका साथ ज़रूर निभाएगी, भले ही ज़माना दुश्मन बन जाए लेकिन ये आपका साथ ज़रूर निभाएगी। लेकिन ये हो रहा है कि अभी ये व्यक्ति आपका साथ देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये व्यक्ति कह रही है कि मुझे साथ नहीं देना। एक सीरियल थी, साथ निभाना साथिया, तो ये कह रहा है साथ नहीं निभाना साथिया, ठीक है। अब इसकी वजह से आप परेशान हो गए हो, इसलिए कार्ड आ गया है एनॉयड। आप तकलीफ में आ गए हो, मे बी आपके घर में शादी की बात चल रही है या फिर घर वालों को कैसे आपने रोक के रखा है आपको ही पता है। आप कोई ना कोई रीज़न देते हो हमेशा के लिए, ये नहीं पसंद या फिर मुझे और पढ़ाई करनी है, फिर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, फिर मैं सोच रही हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन दैट। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका मानो इस्तेमाल किया गया, फिर आपको चीटेड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद अब यहाँ पे फीलिंग्स आती है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, इंटीमेसी होती है उन दोनों के बीच में, ओके। अब किसी के लिए फिजिकल का मीनिंग अलग अलग होता है, किसी के लिए सिंपल किस करना भी फिजिकल होता है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ फिजिकल फैक्ट, ओके। क्योंकि देखिए फिजिकल होना कोई मामूली बात नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई किस भी कर रहा है तो किस लिहाज से कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन कोई लड़की अगर दिल से किसी को अपना रही है, दे कुड बी हगिंग एंड किसिंग, दैट मीन्स द पर्सन इज़ वेरी क्लोज, ये उस व्यक्ति के बहुत क्लोज है। और अगर अभी भी अगर ये व्यक्ति किसी लिहाज से कह रहा है या फिर यहाँ पे एवर्जन आ रहा है, एवर्जन का मतलब या तो ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है, मे बी उसने आपके सामने कुछ प्रस्ताव रखा होगा, ठीक है, प्रस्ताव इस प्रकार से रखा होगा कि आप उसे मना कर रहे हो, ओके। मे बी वो आगे बढ़ना चाहता है, मोर दैन जस्ट किसिंग, उसे और कुछ चाहिए और उसके लिए आप रेडी नहीं हो, आप सीधा मना कर रहे हो, ठीक है। और क्योंकि अब वो आपसे नहीं मिल रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि यू आर चीटेड, ठीक है। अगर ये भूमिका आपको लग रही है किसी भी लिहाज से कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, ठीक है, या फिर ये व्यक्ति आपको चीट कर रहा था, सो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप इस व्यक्ति को भूल ही जाओ। जितना आप उस व्यक्ति को याद करोगे उतना कैसे होता है, मान लो कि ये आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने ज़ख्म कर दिया, ठीक है, ज़ख्म तो हो गया है अभी, ओके, खून निकल रहा है, सबसे ज़रूरी बात है वहाँ पे हल्दी लगाओ, लेप लगाओ, क्रीम लगाओ, उसको भरो, ठीक है, कुछ देर बाद खून आना रुक जाएगा। अब क्या बात होगी, अगर आप बार बार उसे ऐसे कर रहे हो तो ज़ख्म फिर से खुल जाएगी, है ना, फिर से खुल जाएगी, फिर से आपको मलहम करना पड़ेगा, फिर से खुल जाएगा, फिर से मलहम करना पड़ेगा, जस्ट लेट इट बी, उसे अपने आप हील होने दीजिए, ठीक है। कुछ देर बाद खपली तैयार हो जाएगी और वो चली जाएगी और आपका हाथ पहले जैसा हो जाएगा, है ना, ये बातें होती हैं। आई थिंक आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति को जानने वाले हो जिसने आपके साथ चीट किया है, लेकिन अभी भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, ये मेरी निकल रही है यहाँ से, हर बार अलग मेरी निकलती हैं कैसे कहाँ से कैसे मेरी निकलेगी वो खुद हम नहीं जानते, क्योंकि मैंने कहा ना हर एक के यहाँ से थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी आती है, ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग रीडिंग, शायद ही किसी और के लिए रीडिंग होगी, कल आपकी रीडिंग हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट, सो इट्स लाइक दैट। सो इस व्यक्ति ने आपके साथ चीट किया है, ठीक है, चीट, एंड किसी को चीट करना मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपने उसको किसी के साथ देखा, कुछ पल बिताते हुए भी देखा, या फिर किसी को किस करते हुए देखा, या फिर किसी को गुलाब देते हुए देखा, या फिर वो सब, तो हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे चीटेड तो आ रहा है ना, तो इसे तो भुला नहीं सकते, तो ये फीलिंग तो है,
अब चीट हुआ है या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन फीलिंग अगर आ गई ना, जैसे कि शक का कीड़ा होता है, शक बैठता है। अगर आप पुलिस में जॉब करते हो या फिर आपने काफ़ी सारे पुलिस के नॉवेल्स पढ़े होंगे या फिर डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शक। हमें तुम्हारे ऊपर शक है। सीआईडी बहुत फेमस सीरियल, वहाँ पे भी था, हमें शक है कि तुमने कुछ किया है, कुछ तो गड़बड़ है, लाइकवाइज। तो जब शक आ जाए तो रिलेशनशिप टूट जाती है, पूरी तरह से टूट जाती है, ठीक है। अभी मुझे एक याद आ गया किस्सा, मैंने सीरियल देखी थी, ठीक है, शिव जी की सीरियल थी, शिव पार्वती जी की सीरियल थी, महादेव कुछ थी सीरियल था, नाम था पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे एक किस्सा था कि गणपति थे, शिवानंद थे, मतलब कार्तिकेय थे और माता पार्वती जी थी। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी घर होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने विश्वकर्मा को शायद बुला लिया और घर बनाया, बहुत अच्छा महल था। उसके बारे में कई कथाएं हैं, लेकिन जो कथा मैंने देखी है वो वहाँ पे ये था कि शिव जी ने पहले उन्हें वार्न किया था कि ये डिस्ट्रॉय होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि ये नहीं है, या फिर इट्स लाइक दैट। तो फिर क्या हुआ कि एक बार शनि भगवान को लगा कि मुझे इनका दर्शन करना चाहिए, तो वो आ गए शनि भगवान के दर्शन करने के लिए। और शनि भगवान ने ये किया कि डमरू बजाओ आप, मुझे बहुत पसंद है आपका डमरू। तो नारद जी आ गए भागते हुए शायद से, उन्होंने कहा कि शनि भगवान जी आए हैं, अब तो घर टूटा ही समझो, जहाँ पे वो आते हैं वो तो दृष्टि डालते हैं। एंड जब डमरू बजा तो उनको लगा कि ये तो वार्निंग है, सिंबल है, अब कुछ तो होने वाला है। तो पार्वती माता ने खुद ही वो घर तोड़ दिया। बाद में पता चला कि वो जो आए थे दर्शन करने के लिए, शक की वजह से क्या हुआ, लगा कि वो आएंगे, तबाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लाइकवाइज। उसी तरह से क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है चीटेड, ठीक है, ये फीलिंग आ रही है। या फिर ये हो रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप डील कर रहे हो वो किसी और से चीट हो चुका है पहले ही, इसकी वजह से वो आपके साथ बहुत घुल मिल नहीं रहा है, ठीक है। अभी भी उसकी भावनाएं किसी और के साथ है। अब मैं आपको बात बोलता हूँ, देखिए आपको कैसा लगता है। आप इससे हक कर रहे हो, ठीक है, किस कर रहे हो, लेकिन इसके दिल में कोई और है और वो उस पल को याद कर रहा है कि मैंने किसी को किस किया था और व्यक्ति ने मुझे चीट किया। क्या लगेगा आपको? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये हालत है अभी इस रिलेशनशिप की, ठीक है। इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो एंड आप एंशियस हो। तो एंशियस ना बने, जब भी आप एंशियस हो गए बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए सर्वाइव करना, ठीक है। ये था पहली रीडिंग। अब देखते हैं सेकेंड रीडिंग क्या आती है। कंप्लीशन है, कनेक्शन है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स हैं, 5 कप्स है एंड 3 ऑफ कप्स है। इसकी भी रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। जो होना था वो इस रिलेशनशिप में पूरा हो चुका है। 10 नंबर 10 है, 3 न्यूमेरिकल नंबर्स आए हैं, तो इट्स नॉट अ जोक, इट्स बिग मीनिंग कमिंग यहाँ पे। तो आई थिंक किसी किसी के लिए है कि रिलेशनशिप की बिगिनिंग और एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। तो जिसके प्यार में आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, ठीक है, और जिसको खोना था आप खो चुके हो। सो दिस हैज़ हैपेंड, आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा, दिस हैज़ हैपेंड। चाहे आप इसके लिए रेडी हो ना रेडी हो, फॉर एग्जाम्पल छोटा बच्चा होता है और उसको इंजेक्शन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो रोता है, नहीं लगाना मुझे इंजेक्शन, बहुत रोता है, लेकिन इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ही, है ना। या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर कट करना है, वो कहता है नहीं करना, लेकिन कट तो करना पड़ेगा वरना वो पूरा मर जाएगा, क्या करना पड़ेगा फिर, है ना। तो वैसी है रिलेशनशिप की एंडिंग और बिगिनिंग हो चुकी है, भले आप इसे एक्सेप्ट कर लो ना कर लो, देखिए हर किसी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एंड ये सही बात भी है, क्योंकि जहाँ पे आपने अपना दिल दिया है, समय दिया है, डेस्टिनी, सब कुछ पैशन दिया है और रिश्ता टूट जाता है। टॉक अबाउट द डिवोर्स करना कोई आसान बात नहीं होती, ठीक है। कोई लोग तो 18 के हुए नहीं शादी कर लेते हैं एंड बस 1-2 साल में डिवोर्स कर लेते हैं। उनके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी आ गई तो और बढ़ जाती है बात, फिर डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। ये पे जो बात आ रही है वो है कनेक्शन की, मिक्सअप कम्युनिकेशन, ठीक है। उसका मतलब आ रहा है कि कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति या तो आपसे बात नहीं कर रहा है या बात नहीं करना चाहता है, मतलब अड़ियल बैठा है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो, आप उससे बात करना चाहते हो लेकिन बात नहीं बन रही है, एंड शायद आप भी उससे बात करना चाह रहे हो लेकिन आपके मुंह से ज़बान से बात ही नहीं बाहर निकल रही है, ठीक है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं बात कर लूँ, मैं उन्हें अंडरस्टैंड कर लूँ, मैं समझूँ, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। कनेक्शन तो बनता है यहाँ पे,
लेकिन 3 नंबर आया है। 3 नंबर का कनेक्शन क्या है? मे बी समबडी एल्स इज एंटरिंग इनटू दिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये टूट चुकी है या टूटने वाली है तो आपकी वजह से नहीं टूटी है, कोई व्यक्ति है जिसने इसके कान भरे हैं, इसकी वजह से रिलेशनशिप टूट गई है, फिर टूटने के कगार पर है। समबडी इज देयर जो इस व्यक्ति के कान भर रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, ठीक है, ये एक खेत है, वो एक खेत है, ठीक है। यहाँ पे लड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा क्या उसे कहते हैं, ग्रास है, ड्राई ग्रास, ठीक है। और किसी ने इसको आग लगा दी, जल गया, शक इस पे जाएगा, लेकिन कोई और भी हो सकता है जो इससे करवा रहा है या आप दोनों के बीच फूट डाल रहा है, यू नो लाइक दैट। तो ये हो रही है बात। तो कनेक्शन इज़ द मेन इशू। आप दोनों के बीच बातें ही नहीं हो रही हैं, आप बातें करना चाह रहे हो लेकिन बातें ही नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही? डिपेंडिंग ऑन दैट द थिंग इज़ डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन। आप दोनों के बीच डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप दोनों कितनी भी बातें करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन डिस्टर्बेंस तो है आप दोनों के बीच में। तो अब क्या करोगे, है ना। जैसे कि आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई बड़बड़ा रहा है, इसमें इतने में आपको इंपॉर्टेंट कॉल हो गया, क्या आप बात करोगे? क्या आप बात कर सकोगे? वो कह रहा है अरे कुछ आवाज़ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं रहा है, क्या करोगे आप? तो डिस्टर्बेंस में आप कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे करोगे? कितनी बार अखबार में खबर आई है कि एम्बुलेंस कहीं पे फंस गई ट्रैफिक जैम में और वहीं पे इंसान ने दम तोड़ दिया। ट्रू फैक्ट। आगे कैसे उड़ के जाएगी? नहीं बढ़ सकती। वैसे ही डिस्टर्बेंस से तो आप बात नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करना है। क्या भाई बोलो तो सही, सामने तो आओ, बात तो करो, क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं बात करनी, क्या करोगे आप? ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है ये, मानना ना मानना आपके ऊपर है। जो आ रही है रीडिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 5 ऑफ कप्स, लॉस। रिलेशनशिप टोटली लॉस है आपके लिए, टोटल लॉस। जितना भी आप कोशिश करोगे उतना आपको कुछ नहीं मिलेगा, यू नो। कुआं सूखा है, उसमें आप कितनी बार भी मटकी डालो, क्या पानी आएगा ऊपर? कोशिश करते रहो दिन रात, ठीक है। या फिर कोई अंधा है, उसे तो पता ही नहीं पानी है या नहीं, उसे किसने कहा कि यहाँ पे कुआं है, सावधानी से जाना, वो बस डाल के देख रहा है। कभी लग रहा है कि शायद एफर्ट्स कम पड़ गए तो और एफर्ट कर रहा है, लेकिन आप तो देख सकते हो। या फिर जिसको पता है कि कुआं गहरा है लेकिन पानी नहीं है, वो तो बताएगा भाई कुआं सूखा हुआ है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप में लॉस हुआ है, ठीक है। 5 नंबर आया है। आई थिंक 4-5 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है इस व्यक्ति के लिए, डिपेंडिंग ऑन दैट। ये फीलिंग है, आई थिंक ये फीलिंग आज आपको बहुत तकलीफ दे सकती है, ठीक है, लाइकवाइज। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे भी 3 नंबर आया है, यहाँ पे भी 3 नंबर आया था जो कि कनेक्शन का था। इसका मतलब है कि सेलिब्रेशन एंड फ्रेंडशिप, ओके। तो आई थिंक जैसे कि मैंने अभी एक रीडिंग डाली थी 2020 उलझनों से भरे हुए रिश्तों के लिए। आई थिंक ये जो रिश्ता है किसी का, वो आई थिंक टूटने के कगार पर है, या फिर टूट रहा है या फिर टूट चुका है, ठीक है। तो ऐसे में द बेस्ट थिंग इज़ टू सेलिब्रेट, ठीक है। आपके कुछ अच्छे दोस्त बन सकते हैं या फिर आप किसी अच्छे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, एंड द टाइम फॉर इज सेलिब्रेशन। और इसका एंजेलिक साइन ये भी मिल रहा है कि ये मत सोचे कि रिलेशनशिप टूट गई या फिर टूट चुकी है। सेलिब्रेट करो कि आई एम हैप्पी। जब आप मैनिफेस्ट करोगे, यूनिवर्स से कहोगे कि मैं खुश हूँ और मुझे खुश रहना है, तो यूनिवर्स को पता चलेगा हाँ भाई इसे तो खुश रहना है, तो इसे क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप देनी चाहिए, ठीक है दे देते हैं, है ना। तो ये बात होती है, मुझे खुश रहना है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जिसको कोई तकलीफ़ है, तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डॉक्टर के पास जाना। अगर उसने सोच लिया मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, डॉक्टर मुझे दवाई देगा, इंजेक्शन देगा, पैसा देगा, मैं जाऊँगा या नहीं, क्या होगा फिर उस इंसान का? जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे मुझे अलग रखा जाएगा, मुझे सेपरेट रूम में रखा जाएगा, मेरे ऊपर इलाज किया जाएगा, मेरा टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, मेरी फैमिली को अलग रखा जाएगा, इसलिए कोई टेस्ट ही नहीं करता। और फिर फाइनली क्या होता है, कोरोना किसी को होता है और शायद किसी की जान भी जाती है, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो व्हाट इज एसेंशियल टाइम इज़ फॉर यू कि सेलिब्रेट करो। एंड आपके लिए फ्रेंडशिप आ रही है, ठीक है, किसी से, एंड आई थिंक शायद आपके किसी फ्रेंड में से कोई एक है जो आपके लिए एज ए न्यू पार्टनर बन के आ रहा है। शायद आपने देखा नहीं उस व्यक्ति को उस नज़र से, लेकिन मे बी ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी फ़िक्रमंद है, आपके लिए काफ़ी कुछ करता है, उसको शायद पता है कि आपकी रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे साइंस आ गए हैं कि ये एंड हो चुकी है, तो आप क्यों फिर मगजमारी कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब देखते हैं थर्ड पायल, ठीक।
सडन रियलाइजेशन, स्टेबिलिटी, बोर्डम, हैबिट एंड डिलेइंग ऑफ प्लान्स। ठीक है, इसका भी आई थिंक आज पहली बार हो रहा है कि तीनों रीडिंग साथ में आ रहे हैं, एक जैसे रीडिंग आ रही है। आज गेब्रियल, थैंक यू। अचानक से आपको कुछ महसूस हो रहा है, अचानक से ही सडन रियलाइजेशन, मैंने इतना कुछ किया, ठीक है, जो तुमने कहा वो किया, जो आप कह रहे हो मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, यू नो, एफर्ट्स कर रही हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ, मे बी यू कुड हैव स्पेंड इंटीमेट मोमेंट्स टुगेदर। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए तो वो दिया, वो चाहिए तो वो दिया, समय चाहिए तो समय दिया, ठीक है, एंड आपको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि इस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया है। इवन दो यू आर मैरिड, इवन दो यू आर सेपरेटेड, वट एवर दैट, आपको अचानक से कुछ महसूस होगा, सडन रियलाइजेशन, अचानक से, सडन दिल में आएगा, पता नहीं 2-3 बजे आ सकता है, 4-5 या 6-7 बजे आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। अचानक से कुछ आपको समझ में आएगा। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू, अंडरस्टैंड, ये आपको समझ आ सकता है कि ये हैबिट है, ये इस व्यक्ति की हैबिट है हर्ट करना। द पर्सन इज हैबिचुअल टू इट, वो ऐसा ही करता है, ऐसा ही करते आया है, लेकिन ये आपको अचानक से महसूस होगा कि ये ऐसा है। ठीक है, पता है कुछ कई लड़के ऐसे होते हैं कि शादी से पहले या फिर रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, जैसे कि ये तो कॉमन है, मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। दरअसल उनको चाहिए होता है टाइम स्पेंड करना। ठीक है, जो फ्लर्ट करने वाले होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, फ्लर्ट। ठीक है, लड़की से मिलेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, फ्लर्ट करेंगे, कॉर्नर सीट लेंगे, एंड वॉट एल्स, इंटीमेट मोमेंट्स अगर स्पेंड करना मिले तो वाह क्या कहना है ना। एंड समय पूरा हो गया, फिर वो ये कहते हैं बोर्डम, मैं बोर हो चुका हूँ, आई एम सॉरी, आप मेरे इस टाइप के नहीं हो, या फिर मुझे फैमिली परमिशन नहीं दे रही है, आई हैव टू लीव यू, चले गए। सो फिर क्या होता है आपकी लाइफ में, सडन रियलाइजेशन, व्हाट इज़ दैट, समबडी यूज्ड मी। ठीक है, तो या तो ये आपके साथ हो रहा है या फिर होने वाला है, एंड ये जो टैरो है वो आपको ऐसा कह रहा है कि समथिंग इज, अगर आपका सिक्स सेंस एक्टिव है तो आपको बताएगा मेरे साथ ऐसा हो रहा है या फिर हो चुका है या फिर होने वाला है, एंड आई हैव टू गेट रेडी फॉर इट। मुझे अपने आप को संभालना होगा। द कार्ड फॉर यू इज स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टेबिलिटी, टूटना नहीं है, जो भी हो जाए टूटना नहीं है, यू हैव टू बिकम स्टेबल, स्टेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। आप अगर टूट गए, देखो जिस इंसान को जो करना था, ठीक है, वो तो कर चुका है, वो तो हैबिट है, वो तो ऐसा ही करेगा, आपसे बात कर रहा है, कभी कभी किसी और से बात करेगा। ठीक है, ये है, लेकिन व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर यू कि आपके लिए जो प्लान है वो डीलेइंग हो रहे हैं। ठीक है, तो या तो जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो वो डीले हो चुकी है। ठीक है, आपके मैरिज के प्लान थे, एंगेजमेंट के प्लान थे, जो भी प्लान थे वो डीले हो रहे हैं। इसकी वजह से आप टूट भी सकते हो कि क्यों डिले हो रहे हैं, क्योंकि आपकी आई थिंक इमोशंस आपके ज़्यादा जुड़े हैं, और इमोशंस ही आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, है ना। दिल ही तकलीफ़ देता है ना। जैसे कि दिल धड़कना बंद हो गया, इंसान की मौत। दिल ज़्यादा सोच रहा है, परेशान इंसान। दिल की धड़कनें कमज़ोर है, परेशान इंसान। तो हर बात दिल के ऊपर आकर ही रुकती है। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आपको एक बात करनी होगी, आपकी हैबिट्स चेंज करनी होगी। चेंज करो अपनी हैबिट। ठीक है, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, स्टार्ट डूइंग प्राणायाम, स्टार्ट डूइंग योगा। एंड अगर आपको पता है कि आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि सडन रियलाइजेशन आपको हो रहा है, तो हैबिट चेंज करो। नहीं, मैं नहीं आज मिल सकता या नहीं मिल सकती, मुझे कुछ काम है, जस्ट टेस्ट दैट पर्सन। ठीक है, रेड ड्रेस पहनो, नहीं आज मैं येलो ड्रेस पहन सकती हूँ, मेरे पास वो रेड ड्रेस नहीं, ख़राब हो गया, अचानक कुछ तो हो गया। शाम को मिलते, नहीं मिल सकती, दोपहर को मिलेंगे, वो भी गार्डन में सबके सामने मिलते हैं, फीलिंग्स हैं, तो क्या हुआ। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपका यूज़ किया जा रहा है, सो वेरी इसेंशियल पॉइंट फॉर यू इज़ दैट जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, एक्चुअली अभी मैं आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा, ओके, उस साइट पे कि आई थिंक कुछ लड़कों का ग्रुप था, ओके, एंड उनको एक लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन पांचों लोग एक लड़की को पसंद करें वो तो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, स्प्लिट हो गए एंड एक एक करके ट्राई करने लगे। ठीक है, वन पर्सन अट्रैक्टेड टू दैट गर्ल कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ट्राई दैट गर्ल की किस एंड हक करने का कोशिश किया, और फिर कुछ दिनों बाद कहा कि सॉरी, आई डोंट थिंक दैट आई एम वर्थ इट, आई एम वर्थ इट, या फिर यू आर वर्थ, ये कह के छोड़ दिया। फिर सेकंड लड़के ने वैसे ही किया, वो तो थोड़ा आगे चला गया इंटीमेट मोमेंट्स की तरफ। ठीक है, और फिर उसने भी वही किया। फिर लड़के को समझ में आ गया कि समथिंग इज़ लाइक दैट, समथिंग इज़ फिशी, और फिर उसने
ये सब बदल दिया। सो कौन हर्ट हुआ? वो व्यक्ति हर्ट हुई। प्लानिंग किसकी थी? किसी और की। तो ऑल ऑफ सडन आपको सडन रियलाइजेशन हो सकती है, और जब होगी तो वो मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए 20 साल से आप कुआं में थे, या फिर एक्चुअली मैंने एक मूवी देखी थी, आई थिंक गुलाब शंकर की मूवी थी। ये अचानक से वो लड़की जो होती हैं वो 20 साल बाद कुआं से बाहर आती है, लेकिन दुनिया बदल जाती है, दुनिया पूरी बदल जाती है। कोई इसका ख्याल नहीं रखता था, किसी एनजीओ ने उसको अडॉप्ट किया था, वो उसके पैसे भर रहे थे। 20 साल बाद वो लड़की होश में आती है। सो अंडरस्टैंड करो कि क्या होता है, क्या होगा फिर उसके लाइफ में। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है 20 साल छूट गए, ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे आज होश आया, मैं अभी आज से नई ज़िंदगी शुरू करूँगी। बोर्डम को हटा दो, डिस्ट्रॉय द बोर्डम, गेट ऑन योर फीट। पहले तो स्टेबल बनो, बी स्टेबिलिटी, एक्सेप्ट द स्टेबिलिटी, ठीक है। हॉर्स को बस देखना नहीं है, हॉर्स राइडिंग करनी है आपको, ठीक है। हॉर्स को अपने मुताबिक करो, हॉर्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, हॉर्स के ऊपर हॉर्स राइडिंग करो। अगर वो घोड़ा भगा रहा है तो उसका पीछा छोड़ो, ऐसे घोड़े को पकड़ो जिसको आप पकड़ सकते हो, लाइक दैट। वो हैबिट बनाओ एंड डीलिंग ऑफ प्लान से उसको तोड़ दो। ये आपके अच्छे के लिए डीलिंग ऑफ प्लान्स। शायद आपकी इस व्यक्ति के साथ एंगेजमेंट होने वाली थी एंड ये किसी और के साथ कुछ करने वाला था। बेटर देन दैट आपको अभी समझ में आ गया कि समथिंग इज़ नॉट गुड, ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तोड़ दो ये और आगे चले जाओ। ये था रीडिंग आपके लिए। होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।